इस वक्त हम मौजूद हैं, प्रमोद चौबे जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा प्रमोद चौबे नाम है। मैं गौर खमरिया जिला जबलपुर मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म होने के कारण मैं पैतृक कार्य, पुरोहिती, कर्मकांड और भगवान की कथा सुनाना रामचरितमानस पे बोलता था, कभी भागवत भी सुनाता था, ये काम था। और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ। सन 90 से मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरी भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। आपने बताया आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और पैतृक कर्म भी करते हैं। पैतृक कर्म में क्या-क्या करते हैं? पैतृक कर्म में कर्मकांड करना, पुरोहिती में जो अंतर्गत जो भी कर्मकांड आता कथा विवाह आदि कराना और अनुष्ठान करना, और श्री रामचरितमानस पे कथा भी करता था, प्रवचन करता था, और श्रीमद् भागवत की कथा करता था। आप ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, ब्राह्मण समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप क्या कोई गुरु भी बना रखे थे आपने? हाँ जी, मेरे गुरुजी थे श्री चौथवाले बाबा जी जबलपुर में, दो तांत्रिक थे। उनके इष्ट देव थे कारसदेव, जो बुंदेलखंड के देवता माने जाते हैं। उन्हीं के वो ही हमारे इष्ट थे। उन्हीं के माध्यम से हम तांत्रिक कार्य भी करते थे, झाड़ा फूंकी करते थे। लोग ठीक होते थे, हमें यश मिलता था, पैसा मिलता था, सम्मान मिलता था, लोगों की समस्याएं सुलझती थी, रोग बीमारी भूत बला जादू टोना सबसे ठीक होते रहे। आपने जैसे बताया कि आप पुरोहित कार्य भी करते थे और तांत्रिक क्रियाएँ भी करते थे, तो क्या ऐसे में लोगों की जो क्रियाएँ करने से क्या स्थितियाँ ठीक होती थी? हाँ भगत जी, लोग तो ठीक होते थे, लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती गई। हमें शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज, कमजोर होते गए, शरीर से कमजोर हो गए, और मानसिक संतुलन भी गड़बड़ होने लगा। घर परिवार में जितने लोग हैं हमारे, माँ पत्नी बच्चा सब बीमार पड़ने लगे, बड़ी बड़ी बीमारियां सबको हो गई। पैसा खूब आता था प्रवचन पुराण में, डॉक्टरी में भी अच्छा पैसा कमाते रहे, पर पैसा बचता नहीं था, सुखी नहीं थे हम। बहुत दुख का पहाड़ टूटा था हमारे ऊपर। आपने बताया कि आप पुरोहित कार्य करते थे और कथा पुराण भी सुनाते थे और आपने गुरु भी बना रखा था। इतने सारी चीज़ें सब आप कर रहे थे, क्रियाएँ कर रहे थे, पैसे भी अच्छे आ रहे थे। फिर आप कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? सर एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चल रहे थे साधना चैनल टीवी में, मैंने देखा। देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये संत जो है धरती के सारे विद्वानों को सत्संग के लिए, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन धरती का एक भी संत, एक भी विद्वान, एक भी ब्राह्मण इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा सामने आने की। तो मैंने सोचा ऐसा शेर विद्वान, मेरे को ऐसा गुरु होना चाहिए। पहली बात इनमें ये देखी। दूसरी बात इनमें देखी कि सारे समस्याओं को जो सुलझाते हैं, रोग बीमारी भूत बला जादू टोना सबको ये ठीक कर रहे हैं, तो इतना बड़ा तांत्रिक, ऐसा गुरु मेरे को बनाना चाहिए, ये मैंने सोचा। तीसरी बात इनमें देखी कि सब लोग जो इनसे जुड़े हैं सब लोग कह रहे हैं कि ये भगवान का अवतार है, पारब्रह्म परमेश्वर है। फिर मैंने जो अध्ययन किया ज्ञान गंगा पुस्तक का, मेरे को समझ में आ गया कि जी पारब्रह्म परमात्मा ही अवतार लेके आए हैं और मनुष्य की यहाँ लीला कर रहे हैं। तो तीनों बातें इनमें देखी मैंने। धरती इन जैसा विद्वान नहीं, इन जैसा तांत्रिक नहीं, इन जैसा भगवान नहीं। तो मैंने सोचा तीन में से अगर एक भी होगा तो मैं ऐसे आदमी को गुरु बनाऊंगा। आप ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और आप ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं या आपके पारिवारिक लोग हैं वो आपसे घृणा करने लगेंगे? देखिए सर, सत्य के मार्ग में चलने में विरोध तो होता है, परिवार में, घर में, संसार में, सब जगह उसका विरोध होता है। सत्य का मार्ग कठिन है, कड़वा है, लेकिन है सत्य। तो जब मैंने पूरी बात सच समझ ली, गीता समझ ली, वेद पुराण सब समझ लिए, अच्छे से अध्ययन कर लिया, तब मैंने संकल्प ले लिया कि मेरे को अब गुरु दीक्षा लेना है। मैं 10 अक्टूबर सन 2013 में गया बरबाला और परमात्मा की शरण में जाकर शरणागत हो गया और दीक्षा ले ली मैंने। आपने परिवार से हैं तो नाम दीक्षा ले ली और गुरु भी बना लिया। गुरु बनाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो इतने ज़्यादा मिले भगत जी कि मैं कहाँ तक बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बता रहा हूँ जो खास खास हैं। मेरे को शुगर की बीमारी थी, मैं मरने की स्थिति पे आ गया था, लेकिन परमात्मा की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज की कि उनका जब से आशीर्वाद मिला है, मैं कमजोर जरूर हूँ शरीर से, लेकिन स्वस्थ हूँ। कोई बीमारी नहीं है मेरे को, कोई रोग नहीं है। आज मैं अंदर से प्रसन्न हूँ बिल्कुल। आपको क्या-क्या बीमारी थी? मेरे को डायबिटीज, शुगर थी, और मेरी पत्नी को ल्यूकोरिया था, जो 7 साल मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट कराया वो ठीक नहीं हो रही थी। और मेरे लड़के को बचपन से निमोनिया था जो अस्थमा दमा के रूप में बदल गया, उसका भी बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा था। और मेरी माँ के घुटने खराब थे, वो भी ठीक नहीं हो रही थी। मालिक की शरण में ले जाके मैंने सबको दीक्षा दिलाई, तब से सब लोग आज स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और आज हर तरह से मैं सुख
महसूस कर आपने रहा हूँ। बताया आपने गुरु भी बना रखा था और साथ में आप तांत्रिक क्रियाएं भी करते थे, साथ ही आपने बताया कि डॉक्टर भी हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद आप अपने परिवार को सही दिशा नहीं दे पा रहे थे, सही इलाज नहीं दे पा रहे थे, ऐसा क्यों? सर मेरे को ज्ञान नहीं था, यथार्थ जो ज्ञान है था नहीं, मैं विद्वान भी नहीं था, मेरा कोई गहन अध्ययन भी नहीं था, लेकिन लोभ के कारण अच्छा पैसा मिलता था प्रवचन पुराण में, मान सम्मान इतना मिलता था कि गांव का कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी पैसे वाला हो, हाथ जोड़कर शरणागत हो जाता था मेरे सामने। तो इतनी इतनी प्रसन्नता होती थी, मैं देवराज इंद्र जैसे सम्मान पा रहा हूँ, और जितने प्रपंच में कथा सुन रहे हैं लोग, ये सब देवता बैठे हैं। ऐसा मैं महसूस करता था कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, कि कितना ही दिग्गज नेता हो, कितना ही बड़ा पैसा वाला हो, आके मेरे से हाथ जोड़ के बात करता था, शरणागत हो जाता था। इतना सम्मान मिलता था, और बिना पूंजी का धंधा था, पैसा भी खूब आता था। तो मेरे को ज्ञान तो कुछ था नहीं, लोभ के कारण मैं इस कार्य में जुड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है आपके फैमिली में आपके बच्चे हैं जो नौकरी में लग गए अच्छे, और आपने भी बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति भी जो कमजोर थी वो सामान्य हो गई है और अच्छा जीवन यापन भी कर रहे हैं। तो दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरे को दैविक देहिक भौतिक सारे सुख मिले, आज मैं सुखी संपन्न हूँ। ये मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। मेरी स्थिति किसी से भी आप पूछ सकते क्षेत्र में बहुत अच्छी है, और सारी समाज को, विशेषकर विप्र समाज को मैं यह अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना जीवन का परिचय बता रहा हूँ कि देखिए जैसे मेरी स्थिति सुधरी है, आप लोगों की भी सुधर जाएगी। आप लोग भी इस ज्ञान को समझिए। ज्ञान गंगा एक पुस्तक है, जीने की राह, इनको पढ़िए और अपने वेदों से, पुराण से, गीता से मिलाइए। वेद और पुराणों से जब ये ज्ञान मिल जाए, मेल खा जाए, तो इसको स्वीकार कीजिए। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, विरोध करने से क्या फायदा है। सत्य को स्वीकार करें, ये मेरी सब समाज से प्रार्थना है।